सबा नाम की एक नर्म दिल और सादा मिजाज लड़की रहती थी। वो हर किसी के साथ खुलूस से पेश आती, किसी का दुख देखकर फौरन मदद को पहुंच जाती। लोग उसकी तारीफ करते थे कि ऐसी लड़कियां कम होती हैं जो दिल से अच्छी हों। उसी मोहल्ले में उसकी पड़ोसन नादिया रहती थी। बज़ाहिर वो बहुत मीठी बातें करने वाली, हंसमुख और मिलनसार औरत थी, मगर अंदर से वो काफी चालाक और खुदगर्ज थी। वो लोगों के राज मालूम करके आगे फैलाती, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लड़ाइयां करवाती और अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करती। सबा ने शुरू में ये सब बातें सुनी थी, मगर उसने यकीन नहीं किया। वो हमेशा यही सोचती, अगर मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो शायद ये बदल जाए। फिर सबा ने वाकई नादिया के लिए बहुत कुछ किया। जब नादिया बीमार हुई तो सबा ने दिन रात उसकी खिदमत की, खाना बनाकर दिया, दवाएं लाकर दी, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी संभाला। नादिया के घर में कभी राशन की कमी होती तो सबा चुपकी से थैले रखाती। ईद हो या कोई खुशी का मौका, सबा हमेशा नादिया को सबसे पहले याद करती। नादिया हर बार मुस्कुराकर कहती, तुम जैसी दोस्त किसी को नहीं मिलती, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मगर हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स थी। नादिया आहिस्ता आहिस्ता सबा की जाती बातें जानने लगी, घर के हालात, माली मुश्किलात और उसकी कुछ कमजोरियां। फिर उसने इन्हीं बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन मोहल्ले में चंद खवातीन के दरमियान बात हो रही थी। नादिया ने मौका देखकर कहा, सबा तो बड़ी मासूम बनती है, मगर हकीकत में उसके घर के हालात ठीक नहीं और वो लोगों से हमदर्दी लेकर फायदा उठाती है। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में फैल गई। सिर्फ यही नहीं, नादिया ने सबा से कुछ पैसे भी जरूरत के नाम पर लिए थे, मगर बाद में सबके सामने यही कहने लगी कि मैंने तो सबा की मदद की थी, वही मुझसे पैसे लेकर वापस नहीं कर रही। सबा के लिए ये सब बहुत तकलीफदेह था। लोग जो पहले उसकी इज्जत करते थे अब शक की नजर से देखने लगे। कुछ ने तो उससे बात करना भी कम कर दी। एक दिन सबा ने नादिया से अकेले में पूछा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नादिया ने हंसते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, दुनिया ऐसे ही चलती है, जो सीधा होता है वो इस्तेमाल हो जाता है। ये सुनकर सबा का दिल टूट गया, मगर उसने कोई झगड़ा नहीं किया, बस खामोशी से खुद को पीछे कर लिया। कुछ दिन बाद सच आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगा। लोगों को पता चला कि नादिया पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। उसकी बातों में तजाद नजर आने लगा और आखिरकार सबको हकीकत समझ आ गई। मोहल्ले वाले खुद सबा के पास आए और माफी मांगी। सबा ने सिर्फ इतना कहा, नीम के पत्ते को जितना मर्जी शहद में भिगो दें, वो मीठा नहीं होता, कड़वा ही रहता है। मैंने कोशिश की थी, मगर कुछ फितरतें बदलती नहीं हैं। नादिया आहिस्ता आहिस्ता सबकी नजरों से गिर गई। लोग उससे दूर रहने लगे और सबा, वो पहले से भी ज्यादा मजबूत और समझदार हो गई। अब वो पहले की तरह अच्छी तो थी, मगर अंधा एतबार नहीं करती थी। अच्छा होना जरूरी है, मगर हर एक पर आंख बंद करके भरोसा करना नहीं। कुछ लोग वाकई नीम के पत्ते की तरह होते हैं, चाहे जितना भी मीठा कर लो, अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ते।